Hello bachcho, let's read the question. The question says hydrogen peroxide in its reaction with KiO4 and NH2OH respectively is acting as a reducing agent, oxidizing agent, option B reducing agent, option C oxidizing agent, option D oxidizing agent, reducing agent. हमको क्वेश्चन में यहाँ पे एक दो रिएक्शंस हमको यहाँ पे पूछा गया है, तो हमको बोलना होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये जो दो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो द की कंसेप्ट the key concept of this question is redox behavior, redox behavior of H2O2 that is hydrogen peroxide. तो पहले हमको ये जानना होगा कि what is redox. So we should know about it that what is exactly redox. redox में एक्चुअली दो टर्म छुपा हुआ है, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन. So we have oxidation, another one is reduction. Now ये जो हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक. सो ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, कोई रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, वो हम कैसे पता चले, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है? इसके लिए हमको चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरी. ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरी, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है AB, तो ये जो AB है ये तो है कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर ये तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. अगर ये बॉन्डिंग परमानेंटली 100% आयोनिक बन जाए तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, A हो सकता है परमानेंट प्लस, देन B होगा माइनस, या फिर A होगा माइनस, B होगा प्लस. दैट डिपेंड्स ऑन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. एक रियल एग्जांपल को लेके हम लोग इसको चर्चा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल HF, अगर HF बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक हो जाए, ये होगा H प्लस एंड ये होगा F माइनस. तो कोई बॉन्ड अगर परमानेंटली 100% आयोनिक बन जाए तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होगा, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, तो उस एलिमेंट्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसको उसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. सो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, हम बोलते हैं उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ऑक्सीडेशन. सो अगर ये इंक्रीज होता है देन हम बोलेंगे उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस डाउन एरो, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो रहा है रिडक्शन, उसमें रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो हमारे पास जो दो रिएक्शन था वो रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन था H2O2 के साथ किसका? H2O2 के साथ KiO4 के साथ. आई मीन H2O2 प्लस KiO4. ठीक है. और इसमें हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है KiO3 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. जहां पे हमारे पास जो KiO4 है, इसमें आयोडीन कितना स्टेट में है? +7 स्टेट में. हम आयोडीन को फॉलो करेंगे क्योंकि आयोडीन है सेंट्रल एलिमेंट. इसमें KiO3 में आयोडीन कितना है? +5 स्टेट में. कैसे निकालते हैं हम लोग इसको? फॉर एग्जांपल KiO4 जो है, मैं इसको पहले बोलता हूँ, कुछ रूल्स हमारे पास प्रेजेंट है. जैसे हमारे पास जो एल्काली मेटल्स होता है उसके लिए जो वैल्यू होता है वो होता है +1. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है एल्काली मेटल के लिए, फॉर एल्काली मेटल. ठीक है. जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है -2. ठीक है.
ये जो हमारे पास दो वैल्यू है, इससे हमका क्वेश्चन में काम चल जाएगा। तो देखो आयोडीन का निकालना होगा, तो आयोडीन को हम लोग x पकड़ते हैं। सपोज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +x। तो पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का है +1, हमने अभी भी देखा। ऑक्सीजन का है -2। नाउ इसमें टोटल कितने ऑक्सीजन है? टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। दिस इज -2 into 4 and overall the molecule is neutral, so that is equals to 0. So x would be, यहाँ पे क्या होगा? +1 -8 equals to 0 और x equals to +7. This is why it is +7. In case of KiO3 क्या होगा? इसमें होगा हमारे पास आयोडीन के लिए सपोज +6, पोटेशियम के लिए +1 एंड यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन दैट विल बी -2 into +3 equals to 0. So ये हो जाएगा x -5 equals to 0 and that comes out to be x equals to +5. This is why ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा है ये है +5. तो आप देख पा रहे हो +7 से +5 में जा रहा है ये KiO4 to KiO3. That means ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. That means it is reduction. ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे KiO4 खुद रिड्यूस हो रहा है. कौन रिड्यूस कर रहा है? H2O2 KiO4 को रिड्यूस कर रहा है KiO3 में, एंड जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमारे पास H2O2 जो यहाँ पे है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट. ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, सेकंड रिएक्शन. जहां पे हमारे पास क्या था? हमारे पास था H2O2 प्लस NH2OH, राइट. इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है हमारे पास HNO3 प्लस 4H2O. ठीक है. सो नाउ इसको हमको देखना होगा. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दैट्स फाइन. इसको बैलेंस करना होगा शायद. एनीवे ये होगा शायद. अच्छा, मैं इसको विदाउट बैलेंस भी दिखा सकता हूँ. ठीक है, दैट डजंट मैटर. इसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा. इसमें शायद 3/2 होगा. ओके, सो टोटल 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, टोटल 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड. एनीवे ओके, सो वी आर इग्नोरिंग हियर द बैलेंस. ठीक है, बैलेंस को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं. दैट डजंट मैटर. हम लोग फोकस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है इसमें. ओके, इसमें हमारे पास जो NH2OH है, इसमें नाइट्रोजन कौन सा स्टेट में है? सपोज दैट इज इन +X. एंड इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ NH2OH, वो कैसा आता है? वो आता है कुछ ऐसा. तो जस्ट ब्रेक द बॉन्ड्स हियर. हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके लिए होता है +1. यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन है. जो हमारे पास OH है, ओके, पॉइंट इज हियर, H के लिए होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट अगर वो H माइनस हाइड्राइड फॉर्म पे है वो होता है -1. ठीक है, OH के लिए हमेशा होता है -1, क्योंकि हम जानते हैं OH एग्जिस्ट एज OH माइनस. तो इसके लिए होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1. तो हमारे पास टोटल 2 हाइड्रोजन है, दैट इज +1 एंड OH के लिए -1. तो इसमें इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. सो x इक्वल्स टू क्या होगा? x होगा -1. तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें? नाइट्रोजन है -1 स्टेट पे. ठीक है. सिमिलरली इन HNO3 इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो है +5 स्टेट में. कैसे? सपोज दैट इज x, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे है +1, यहाँ पे है टोटल -6, क्योंकि 3 into 2 equals to 6 और ऑक्सीजन के लिए होता है -2. ठीक है, सो दैट इज माइनस साइन हियर, दैट इज 0. एंड x क्या होगा? x होगा सिंपल +5. ठीक है, तो -1 से +5 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये H2O2 NH2OH को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो H2O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ठीक है, तो हम बोल पाएंगे हमारे पास जो रिएक्शन था इसमें पहला होगा रिड्यूसिंग, देन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. So option number A is the answer of this question. That is reducing agent, then oxidizing agent. Hope you understood it well. Best of luck.